अब कर लेते हैं स्टॉक और फ्लो के बीच में थोड़े से एग्जाम्पल्स। तो स्टॉक का एग्जाम्पल पहले देखते हैं। वेल्थ, ऑब्वियसली वेल्थ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस पल में हम मेजर कर सकते हैं। मेरे पास इस मोमेंट पर 500 रुपये है, मैं कह सकती हूँ। लेबर फोर्स, मेरे अंडर इस वक्त 10 लोग काम कर रहे हैं, मैं कह सकती हूँ। कैपिटल, मेरे पास मेरे बिजनेस में इस वक्त 50,000 रुपये लगे हुए हैं, कह सकती हूँ। सप्लाई ऑफ मनी, मेरे देश में इस वक्त लोगों के पास 100 करोड़ रुपए हैं, कह सकती हूँ। बैंक डिपॉजिट्स, मेरे अकाउंट में इस वक्त 500 रुपये है, ऐसे भी कह सकती हूँ। वाटर इन द ओवरहेड टैंक, मेरे घर की जो टंकी है उसमें 2 लीटर पानी है इस वक्त। दिल्ली और मुंबई का जो डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर है। राइस स्टोर्ड इन अ गोडाउन सॉरी राइस, मेरे गोदाम में इस वक्त 500 किलो चावल स्टोर्ड है। इंडिया की आबादी इस वक्त 121 करोड़ है, कह सकते हैं। फ्लो वाली चीज़ों को इस वक्त से नहीं कह सकते, ठीक है ना। इनकम, मेरी इनकम इस वक्त इतनी है, ऐसे नहीं कोई कहता। लोग ऐसे कहते हैं कि मैं पर मंथ इतनी इनकम कमाता हूँ। एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, मैं पर मंथ 1,000 रुपये खर्चा करता हूँ, वो ये नहीं कहता कि मैं इस वक्त इतना खर्चा कर रहा हूँ। कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि इन्वेस्टमेंट का हाई फाई नाम, वो ये नहीं कहता कि मैं इस वक्त इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सब ये बोलते हैं कि मैं हर महीने 500 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ। चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी, इंडिया में देश में जो लोग हैं उनके पास कितने पैसे हैं, उसमें जो चेंज आता है, ठीक है ना, वो फ्लो कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि चेंज जो आ रहा है इन सप्लाई ऑफ मनी, आप ये नहीं कह सकते कि इस वो चेंज है। चेंज हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, ये बात हम मैथ्स में भी कर चुके हैं। चेंज हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। आप ये कह सकते हो कि एक महीने में जो पैसे हैं वो, एक महीने में जो सप्लाई ऑफ मनी है वो 30 करोड़ बढ़ गई है, ऐसे कह सकते हो। ऐसे नहीं कह सकते कि इस मोमेंट पे वो इतनी बढ़ रही है, ऐसे नहीं बात करते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कह सकते हैं कि एक महीने में 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। लीकेज ऑफ वाटर के बारे में ये कह सकते हैं कि 1 घंटे में ही पूरी टंकी खाली करती है। स्पीड ऑफ कार, ये कह सकते हैं कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर वो गाड़ी कवर कर लेती है। सेल्स ऑफ राइस, 1 घंटे में मैंने 500 किलो चावल बेच दी है। नंबर ऑफ बर्ड्स, 1 घंटे में 50 बच्चे पैदा हो जाते हैं इस हॉस्पिटल में, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को? इस पल इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कोई ऐसे बात नहीं करता है ना। स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक क्या है? एक वेरिएबल की वैल्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक वेरिएबल है, एक क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू एक स्पेसिफिक पॉइंट में। समझ पा रहे हो बात को? एक वैल्यू है, एक वेरिएबल है, उसकी क्वांटिटी इस पॉइंट ऑफ टाइम में इस वक्त कितनी है, वो स्टॉक है। वही कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू हम इस वक्त नहीं पता कर सकते, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है कि एक महीने में इतनी होती है, वो फ्लो है। स्टॉक टाइम डायमेंशनल नहीं है, स्टॉक का टाइम से कोई लेना देना नहीं है, वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ख़त्म हो जाती है बात। इस वक्त मेरे पास इतने पैसे हैं, ख़त्म, उसका टाइम से कुछ लेना देना नहीं है। मैं सिंपली ये भी कह सकती हूँ कि मेरे पास 500 रुपये हैं इस वक्त, बोलने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, वक्त से कोई लेना देना नहीं है स्टॉक का। लेकिन फ्लो का है। अगर मैं बोलूँ कि मेरी तनख्वाह 500 रुपये है, तो क्या है 500? 500 पर मंथ, 500 पर डे, 500 पर ईयर, क्या है ना। स्टॉक और फ्लो, स्टॉक फ्लो पे डिपेंड करता है और फ्लो स्टॉक पे डिपेंड करता है। बेसिकली क्या बात है कि स्टॉक फ्लो पर इफ़ेक्ट डालता है अपना, फ्लो स्टॉक पर अपना इफ़ेक्ट डालता है। जैसे कि अगर हम कैपिटल की स्टॉक की बात करें, कैपिटल का स्टॉक ज़्यादा होगा तभी तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा होगा। कैपिटल का स्टॉक क्या होता है? सपोज़ मैं अपने बिजनेस में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करूँगी, या इन्वेस्ट नहीं, उसको छोड़ो, मेरी कंपनी में कैपिटल गुड्स का जो स्टॉक है, कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? मशीन्स। मेरी कंपनी में मशीन्स का जो स्टॉक है वो बड़ा होगा, तभी तो गुड्स और सर्विसेज का फ्लो ज़्यादा होगा, तभी तो ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज हम बना पाएंगे। देखो, गुड्स और सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि इस मोमेंट पे मैं इतने गुड्स और सर्विसेज बना रही हूँ। ऐसे बोलते हैं कि मैं एक महीने में इतने गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर कर लेती हूँ, ठीक है ना। लेकिन कैपिटल गुड्स का जो होता है उसका स्टॉक होता है, ठीक है, बात समझ पा रहे हो। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ फ्लो की, तो फ्लो स्टॉक पर इम्पैक्ट डालता है। मतलब
फ्लो और स्टॉक जो है इंटरडिपेंडेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना। फ्लो स्टॉक पर इम्पैक्ट डालता है। अगर इनकम का फ्लो ज़्यादा होता है, इनकम का फ्लो ज़्यादा होगा, मेरी इनकम ज़्यादा होगी, तभी तो मेरे पास स्टॉक ऑफ वेल्थ, मेरे पास जो पैसे हैं, जो दौलत मैंने जमा किया, तभी तो वो ज़्यादा होगी अगर मेरी इनकम ज़्यादा होगी। समझ पा रहे हो? स्टॉक फ्लो पर इम्पैक्ट डालता है, फ्लो स्टॉक पर इम्पैक्ट डालता है, मतलब दोनों चीज़ें एक दूसरे से कम्प्लीटली रिलेटेड है, ठीक है। इनका इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि मेरे बैंक अकाउंट में इस वक्त 5,000 रुपये पड़े हैं, वो क्या है? वो स्टॉक है। 5,000 रुपये पड़े, उसका टाइम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं पैसे कितने डिपॉजिट कर रही हूँ बैंक अकाउंट में। अगर मैं कहूँ कि मैं बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये डिपॉजिट करती हूँ पर मंथ, डिपॉजिट करना क्या हो गया? फ्लो कंसेप्ट। सिमिलरली विड्रॉल क्या हो गया? फ्लो कंसेप्ट, कि मैं बैंक अकाउंट से पर मंथ 1,000 रुपया निकाल लेती हूँ। समझ पा रहे हो? तो ये दोनों चीज़ें जो हैं फ्लो कंसेप्ट है। और स्टॉक कंसेप्ट क्या है? कि इस वक्त मेरे बैंक में कितने पैसे हैं। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है कि दोनों आपस में रिलेटेड है। रिलेटेड क्यों है? क्योंकि अगर मेरा डिपॉजिट का फ्लो ज़्यादा होगा, डिपॉजिट का फ्लो बड़ा होगा, तभी तो मेरा जो स्टॉक ऑफ सेविंग्स है तभी तो वो बड़ा होगा। अगर मैं ज़्यादा पैसे डिपॉजिट करूँगी तभी तो मेरा स्टॉक ऑफ सेविंग्स जो है, जो मेरा सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा है, वो तभी तो मेरे पास ज़्यादा होंगे पैसे अकाउंट में। अगर तुम पैसे ही चिंदी चिंदी से हर महीने 50 रुपये डिपॉजिट करोगे तो तुम्हारे अकाउंट में क्या पैसे बचेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसों का स्टॉक होगा, ज़्यादा सेविंग्स का स्टॉक होगा, तभी तो मैं ज़्यादा विड्रॉ कर पाऊँगी, तभी तो मेरा फ्लो ऑफ विड्रॉल भी बड़ा होगा। अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में है ही 1,000 रुपये तो तुम 1,200 तो नहीं निकाल सकते ना। अगर मेरे बैंक अकाउंट में स्टॉक ऑफ सेविंग ज़्यादा होगा तभी मेरा फ्लो ऑफ विड्रॉल बड़ा होगा। मतलब बेसिकली क्या है कि फ्लो और स्टॉक एक दूसरे पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। स्टॉक से फ्लो पर इफेक्ट पड़ता है और फ्लो से स्टॉक पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब ये स्टॉक्स और फ्लोज के जो वो है समझ लेते हैं कि स्टॉक्स और फ्लोज कौन से हैं, ताकि ये स्टॉक्स और फ्लोज का ना यहाँ पर चक्कर ख़त्म हो। इन्वेस्टमेंट पहले बताया था, इन्वेस्टमेंट फ्लो है, ओवर अ टाइम इन्वेस्ट करते हैं। मॉनेटरी एक्सपेंडिचर खर्चा ओवर अ टाइम पीरियड करते हैं। 100 रुपये का नोट स्टॉक कंसेप्ट है। फैमिलीज कंजम्पशन ऑफ शुगर, एक परिवार इस पल में शुगर नहीं कंज्यूम करता, एक महीने में 2 पैकेट ख़त्म कर दिए, ऐसे होती कंजम्पशन। सर्विसेज ऑफ अ ट्यूटर, एक ट्यूटर इस पल में क्या सर्विसेज दे रहा है वो नहीं हम मेजर कर सकते, ठीक है, कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना पढ़ा लेते हैं, इतने चैप्टर कवर करा देते हैं, वो कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, इस वक्त पे इतना सीमेंट पैदा हो रहा है, नहीं कर सकते, लेकिन महीने में हम 50,000 बोरी बना लेते हैं सपोज कर। मशीनरी ऑफ अ शुगर मिल, मशीनरी मेजर कर सकते हैं, इस मोमेंट पे मेरे पास 5 मशीनें हैं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टॉक कंसेप्ट है। समझ पा रहे हो बात को? स्टॉक और फ्लो में बस ये फ़र्क है कि स्टॉक वाली जो चीज़ है ना, उस पर हम इस वक्त कह सकते हैं कि ये इतना है, अकाउंट में इतने पैसे हैं, क्लियर कट। फ्लो जो है पर मंथ इतना है, पर डे इतना है, उसके साथ पर मंथ पर डे लगना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट? आ रहा हूँ।